औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले जेहलम K2 टेलीविज़न जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, आज इस जगह पर मैं मौजूद हूँ। ये कचहरी जेहलम इसको कहा जाता है और ये एक हब है, एक कम्प्लेक्स है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का। मुख्तलिफ़ साइलिन, मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम कुछ डिपार्टमेंट्स का विज़िट भी करेंगे और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें किन प्रॉब्लम्स का, किन मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है और उसके अजाले के लिए क्या इक़दामात जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जा सकते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं। तो चलते हैं, चलकर सूरत हाल देखते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी जेहलम से ही है। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो आज कचहरी में किन सिलसिले में आए और उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मेरा नाम शबीर है तो जेहलम शहर का मैं रहने वाला हूँ। उसके बाद इतने जितने भी मसाइल ने वो मसाइलों वास्ते दुनिया आती है, बगैर मसाइल से कोई नहीं आता। अदालत तुम आके चेक कर लो कि बंदे नूं इंसाफ लभा है या कि बंदे का कोई फैसला होया है या किसी पास कोई चीज़ लगी है। आपका मसला क्या है? मेरा तो मसला ज़मीनों का है। मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, ना कोई बंदा सुनता है तो ना कोई मेरी बात। कितने अरसे से जी आपका केस चल रहा है? 20 साल से चल रहा है। 20 साल से 20 साल से चल रहा है। आपके हक में कोई फैसला हुआ है? 7 फैसले हो रहे हैं, अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं हुआ? यस। अमल दरामद भी ज़ाहिर बात है अदालत नहीं हुक्म देना। तो अदालत हुक्म तो कर देती है, पीछे से हाथ उठा लेती है ना। मसला तो ये है, किसी इधर से फ़ोन आ जाए, कोई इधर से फ़ोन आया, कोई नीचे से फ़ोन आ गया, कोई ऊपर से फ़ोन आ गया। ज़मीन किस जगह आपकी? ज़मीन वो खराले में। खराले में इनकी खराले में ज़मीन है। 20 खराले में मेरी ज़मीन है। 20 साल हो गए मैं खरीदते हुए, तो महकमा माल ही नहीं किसी पास लगना दिंदा। 70 बार अदालत ने मैनू हाई कोर्ट सारे पासे भुगत रहे हैं। ठीक है, मेरा नहीं कोई काम बनया अजे तो नहीं। 20 साल से इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा है और अदालत इनके हक़ में फ़ैसले भी दे चुके हैं और ये कह रही है कि महकमा माल वाले जो हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये साडे मुंशी साहब ने जनाब वकील थे, इन्होंने सारे मसले पता नहीं, साडा कोई काम नहीं सीधा। सर, इनका क्यों नहीं मसला हल होता? और जनाब वो दूसरे वकील साहब कदे पेश होने कदे नहीं होने, तरीका रोज़ तारीख उधर तक रोज़ तारीख और बड़ा डायलॉग है, तारीख पे तारीख। 20 साल हो गए हैं भाई साहब को और महकमा माल वाले किसी तरफ इनको लगने नहीं दे रहे हैं। शायद इनकी अगली नस्ल जो है वो इंसाफ ले सके। इनका ये शिकवा है कि हमारे यहाँ पे जो अदालती सिस्टम है वो इतना इन पावर शायद नहीं है कि उसके ऊपर जो नीचे का जो अमला है जिनको वो ऑर्डर करते हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद उसके ऊपर नहीं होने देते। हमारे साथ एक इधर और नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम आपका क्या? बिलाल है। बिलाल कहाँ से हैं? शुमाली महला बाबा करम शाह। जी, शुमाली मोहल्ला से आप। बिलाल, मसला क्या है? मसला ज़मीन का है। ज़मीन किधर है? ज़मीन इधर ये नहीं, शांति नगर वाली तरफ। अच्छा, शांति नगर दरिया के साथ वो बंद वाला जो एरिया, तो वहाँ पे क्या मसला हुआ? वहाँ पे कब्ज़ा हुआ है, तकरीबन केस शायद हमारा हो गए 7 साल हो गए हैं, तो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो आपने ख़रीदी थी? जी, वो हमारी जो सी ज़मीन है वो हमारे दादे का नाम है, तो हमारे परदादे का नाम है। दादे का नाम नज़ीर अहमद है और परदादे का अहमद दीन। तो कब्ज़ा किसने किया? कब्ज़ा वो हैं उधर की, वो ये आगे महल्ले में बंदे हैं, उन्होंने किया। वो मेहर है। फैसला नहीं हुआ? नहीं, अभी तक फैसले हैं तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। 6 से 7 साल हो गए इन्हें, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, लेकिन अभी तक इनका भी जो है वो फैसला नहीं हो सका। ये वो सिस्टम है जिसके तहत फिर आगे से चल के मुख्तलिफ मामला जो हैं वो गड़बड़ का शिकार होते हैं और फिर वो दुश्मनियाँ बनती हैं और फिर लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपका मसला हल करे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है राशिद अब्बास जंजुआ साहब, जो कि पेशे के एतबार से वकील हैं और इनसे भी जानना चाहूँगा। राशिद साहब, एक चीज़ हमने कुछ लोगों से भी डिस्कस की, मुख्तलिफ यहाँ पर आपको पता है कि दफातर हैं, इस पूरा जो कम्प्लेक्स ये बना हुआ है और हर शोबे में जो है वो ताख़ीर है। ख़ास तौर के ऊपर अगर आप जो ये ज़मीन जायदाद के या दीगर मामलात को भी अब देख लें तो आप क्या समझते हैं बेसिक वजह क्या है? सर, बेसिकली तो हमारा प्रोसीजर जो है वो डेफिनेटली हर कानूनी इदारा जो है वो पाबंद है एक प्रोसीजर का। हर काम जो भी होगा उसके लिए एक कानून है और कानून में एक प्रोसीजर दिया गया है। जैसे फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनमें से एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है,
सिविल हैं उनमें आपने सिविल प्रोसीजर कोड है, उसको पूरे कोड को आपने अडॉप्ट करना है, उसमें कोई भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। तो उसमें देखें अगर ताख़ीर है तो साथ उसमें इंसाफ भी काफ़ी हद तक मुयस्सर होता है कि जैसे कुछ लोग अब बैरून ममालिक मुकीम होते हैं तो उनके नोटिस जारी होते हैं, फिर उनको बज़रिया अखबार में मुतल्ला किया जाता है कि ये आपके ख़िलाफ़ एक मुकदमा या एक कार्रवाई चल रही है या उनकी तरफ से चल रही है, तो प्रोसीजर अडॉप्ट करने में भी थोड़ी ताख़ीर है। बाकी उसके अलावा सर कुछ लोगों के भी मसाइल होते हैं, तो बेसिक वजह तो मेरे ख्याल में ये 20-20 साल से लोगों को हो जाते हैं, बल्कि नस्लें लग जाती हैं, अदालतें हुक्म देती हैं, नीचे से अमल दरामद नहीं होता। ये आप क्या समझते हैं, अदालती सिस्टम की कमज़ोरी है या नीचे वाले ज़्यादा होशियार हैं? सर नीचे वाला तबका मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज़ अदालतों की तरफ से तो कोई ऐसी ताख़ीर मेरे हिसाब से जानबूझ के नहीं की जाती कि नोइंगली अगर कोई ताख़ीर या कोई भी इदारा ऐसा नहीं है मुल्क में जो कहे कि जी हम लोग जानबूझ के इस मामले को ताख़ीर का शिकार कर दें। कुछ काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, उनकी निशानदेही हम लोगों ने ज़रूर करनी होती है, हमारी पब्लिक की भी ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कानूनी तौर पर करें। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो शायद महकमा एजुकेशन का जो दफ्तर है वहाँ पर ये आए हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे जी किस सिलसिले में आए हैं और जो मसाइल हैं वो क्यों हल नहीं हो पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर नाम आपका? प्रोफेसर शरीफ साजिद, मैं प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जेलम का। अच्छा सर, किस सिलसिले में आना हुआ और आप क्या समझते हैं कि मोस्टली कामों में हम लोग ये देखते हैं कि डिले होता है, वजूहात क्या हैं? एक्चुअली हमारे जहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें हमारा जो काम होता है वो स्कूलों के वाले से होता है, जिनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पेंडिंग होती है, रजिस्ट्रेशन करानी होती है, या कोई और भी जो हमारे मसाइल हैं तालीमी तौर पे वो CO एजुकेशन से मिल के हम उसको वो करते हैं। तो उसमें मसाइल काफ़ी सारे होते हैं, मतलब मुख्तलिफ, क्योंकि उसमें अगर रजिस्ट्रेशन का मरला है तो उसमें महकमा हेल्थ भी इन्वॉल्व होता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे महकमे उसमें होते हैं। तो महकमा एजुकेशन से तो हमें कोई इस किस्म की प्रॉब्लम कभी नहीं पेश आई, लेकिन जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो जो जिसके लिए हमें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं वो मतलब नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने एक्शन ने उस पर बैन लगाया हो कि हम नहीं जारी करेंगे। तो हमारा काम जो है वो रुका हुआ है। CO साहब से मिलते हैं तो CO साहब कहते हैं जी मेरे पास तो मैं तो जो मेरा ऐसे का काम है वो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले पे मेरा वो नहीं है। तो इस वजह से बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्योंकि यहीं का हिस्सा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो, उनके हवाले से मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि एक्शन जो हैं वो तावन नहीं करते। बाकी वो सर वजह बता रहे हैं कि हमने बैन लगाया हुआ, तो क्यों लगाया हुआ? एक्चुअली पहले गवर्नमेंट ने ऐसे किया था कि अलाउ किया था कि कोई प्राइवेट फर्म भी आप हायर कर सकते हैं, वो भी जारी कर सकती है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये आर्डर निकाला कि कोई प्राइवेट फर्म जो है नहीं जारी करेगी, सिर्फ एक्सियन बिल्डिंग ही जारी करेगा। तो जब उन पे थोड़ा बोझ आया तो उन्होंने फिर उसको मतलब कहा जी कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम जाके बिल्डिंग चेक करें या कुछ करें, तो उन्होंने अपने ही कोई जो भी उनकी लॉजिक है वो सब पेश करते हैं। वसाइल नहीं है यानी कि गाड़ी भी आप प्रोवाइड करें, उसमें फ्यूल भी डलवाएं और साथ में स्टाफ को खाना भी खिलाएं, तो हम आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मज़हर इकबाल। सर क्या कहेंगे? मैं प्रेसिडेंट हूँ तहसील जेरम का, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का। तो हम हाज़िर होते महकमा तालीम में, और महकमा तालीम में क्योंकि बेसिकली सारे उस्ताद लोग हैं, टीचर लोग हैं, तो वही लोग तरक्की करके ऊपर जाते, तो बहुत अच्छा कोऑपरेटिव सारा स्टाफ है। और CEO साहब स्पेशल जो है राना जावेद साहब, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, सारे मसाइल हल हो जाते। तो आज भी हम इसी सिलसिले में दीगर जो शोबाजात हैं वो जैसे कि सर बता रहे थे कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी, इसमें ये है कि जिस तरह महकमा सेहत का मामला है उसमें जो है ऐसे ही होता है कि वो गाड़ी वाला मामला जो सर ने भी पहले बताया वही वाला है कि अखराजात खुद करने पड़ते, इस तरह के मसाइल आते, तो वो महकमा सेहत वाले भी यही करते हैं। हाँ जी, उसमें भी यही मामला आते। और ज़ाहिर है जो हमारे तो जो दूर स्कूल हैं, जब उनकी इंस्पेक्शन वगैरह होती तो फिर वो उनके अखराजात बहुत बढ़ जाते कि अगर वो गाड़ी प्रोवाइड करें और इस तरह के मामला से। बहुत शुक्रिया आपका जी। महकमा बिल्डिंग और महकमा सेहत दोनों के पास इस हवाले से फ़ंड ही नहीं है बकौल हमारे इन दोस्तों के कि वो जाकर वहाँ पर जो है वो इंस्पेक्शन कर सकें और उनको फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकें, जिससे कि यकीनन तालीम जो है वो किसी मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी तरक्की के लिए बड़ी अहमियत रखती है। और जब उसके फ़रोग़ में इस तरह के डिलेज़ आएंगे तो फिर जो हमारा सिस्टम है, जो माशरती सिस्टम है, वो उससे यकीनन डैमेज होगा। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी महकमों की भी क्या सूरत हाल है।
जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास दो दोस्त मौजूद हैं जिनको आम जुबान में मुंशी कहा जाता है, और मैं समझता हूँ जी अच्छा पहले मुंशी थे, अब क्लर्क हो गए हैं जनाब। इनकी जो है वो जिद्दत आ गई है उसमें डेजिग्नेशन में। वकील से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुख्तलिफ जो मुकदमात, मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि फ़ैसले जल्दी नहीं होते, लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? सर अपने वकील साहब आप पूरी कोशिश करते हैं सर, वहाँ पेशी के लिए जाते हैं, टाइम बाय टाइम जाते हैं, मतलब जज साहब के पास वो तारीख देते रहते हैं, मतलब कुछ फैसले भी करते रहते हैं, तो कुछ उलझनें होती हैं जिसकी वजह से कुछ देर भी हो जाती है, कोई मसला होता है। क्यों कुछ वकील जो होते हैं मतलब दावा करने वाले होते हैं, कुछ मुद्दा इनके आपस में मसले होते हैं, मुद्दा। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा सर जी, आपके ख्याल से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर जहाँ पे लोगों के काम डिले होते हैं, उसकी वजह क्या है? बेसिक वजह जो है ये है कि इंसानों को नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो लिटिगेशन हैं वो सारे आते हैं, और दफ्तर जो है सरकारी ऑफिसर हैं या इधर मुलाजिम हैं वो तावन नहीं सही करते। मतलब जो सरकारी स्टाफ है वो तावन ठीक नहीं करता, जिसकी वजह से डिले होता है। और कुछ वकला हज़रात हैं जो एक पेश होता है दूसरा तारीख ले जाता है, दूसरा पेश होता है जो पहला तारीख ले जाता है। कुछ जज साहबान के भी है, उनके पास भी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस वजह से वो टाइम पर फैसला नहीं कर पाते। नाज़रीन, हमारे साथ फ़ारूक मलिक साहब मौजूद हैं, और मौजूदा जो है टाइम इसमें ये अपने वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले महकमा बिल्डिंग से ही वाबस्तगी रही और बड़ी अच्छी पोस्ट पे। सर आप मैं डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन रिटायर हूँ रावलपिंडी से। तो आज इत्तेफाक से मैं ऐसे बैठा हूँ कि मेरे सामने चैम्बर है, तो पता चला कि यहाँ SDO साहब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं, जिनके पास लुक आफ्टर का चार्ज था वो थे ज़फ़र कैनी साहब। ठीक है, तो मैं इधर बैठा हुआ तो इनका पता करने आया था। ये दोस्त भी, ये भी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इफ्तारुल हसन साहब, ये मेरे दोस्त हैं। तो इनका ये कुछ पब्लिक हेल्थ के दोस्त आए हुए थे उनको मिलने, तो पता चला कि वो तो जनाब सीट खाली है, चले गए हैं। इतने में बाहर से बंदा आया, उसने कहा जी कोई K2 वाले पता नहीं चैनल वाले आए हुए हैं, तो SDO साहब को मिलना चाहते हैं। तो पहले तो ये बता रहे सारे, उनके जी SDO नहीं है। मैंने कहा यार उनको बुला लो, उनका मसला सुनो, चलो हो सकता है हमने कुछ सिस्ट का उनका मसला क्या है। सर मैं बेसिकली आया था यहाँ पे, हमें कुछ दोस्तों ने ये कहा था कि जो यहाँ पर महकमा बिल्डिंग है वो बेसिकली जो होते हैं ना, ये अपना आपके फिटनेस सर्टिफिकेट स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, उस पर पाबंदी लगाई हुई है, उसको जारी नहीं कर रहे हैं। तो सर इसकी क्या वजह? इसकी में जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, इस बारे में वैसे बेहतर तो ये होता है कि अगर कोई इधर SDO होता, चूँकि मेरा इस डिपार्टमेंट से तल्लक रहा और मैं इस मरहले से भी गुजरा हूँ, चूँकि मैं मंडी बहुद्दीन था 2007 में, हमारा हाई कोर्ट तक ये मैटर गया है। वहाँ चक बसावा एक स्कूल था, उसका रेफरेंस आया था, तो मैंने इनकार की। सर्टिफिकेट मुझसे पहले SDO साहब ने उसे दे दिया था, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो हुआ क्या था, 2 कमरे लोगों के बने होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, जनाब कोई सिफारिश आ जाती है, सियासी सिफारिशें आ जाए, इनको जी सर्टिफिकेट इशू करें। ठीक है, 2-2 कमरों में लोगों ने 5-5 जमातों के लिए स्कूल खोले होते हैं, किसी ने मैट्रिक का खोला होता है, लेकिन वहाँ उनकी फ़िटनेस होती नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए वो पहले किसी ने दे दिया, वो मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। उसके को जो अपोनेंट थे उन्होंने, वो दोनों भाई थे आपस में, उन्होंने चैलेंज कर दिया। अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट में मामला गया, उस वक्त मैं SDO था। मैं चूँकि खुद लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, वकील भी हूँ, तो मैंने उस वक्त उस मामले को उधर जाकर हाई कोर्ट में डिफेंड किया। वहाँ हमने सेक्रेटरी C&W, हमारे जो पूरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने हमें एक लेटर भेजा था फिनांस डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन से कि कोई भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट का SDO, एक्सियन, बिल्डिंग फिटनेस, प्राइवेट बिल्डिंग को या बेशक सरकारी भी हो, हम उसको उस वक्त तक इशू नहीं करेंगे। सरकारी के तो खैर बात नहीं हुई थी, प्राइवेट की ख़ास तौर पे उस वक्त बात हुई थी, लेकिन सरकारी के लिए भी उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी कि वो पहले परमिशन लेंगे। फिनांस डिपार्टमेंट जब तक इस मामले को सेटल नहीं करेगा, वो मामला था फीसों का, वो कहते हैं कि 2% ऑफ दी बिल्डिंग कॉस्ट पहले जमा करवाएं। अब 2% बिल्डिंग कास्ट की रिन्यूअल के लिए जमा कराएं। फ़र्ज़ करो एक बिल्डिंग की कास्ट 50 लाख की, फ़र्ज़ करो स्कूल है, 2 लाख उसकी, 2% उसकी कास्ट बन गई लाख रुपया। इसका मतलब हर साल 1 लाख रुपया पहले वो जमा कराएगा,
तो 5 साल में उसकी तो मतलब है कि कितने पैसे उसके जमा होंगे, वो जमा कराएगा और फिटनेस सर्टिफिकेट लेगा। और फिटनेस के लिए फिर हम लिखेंगे BRS को, हमारा जो स्टेशन है बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन, वो उसके ऊपर लोड डालते हैं, सारा चेक करते हैं दीवारों, हमारे पास तो कोई मशीनरी होती है। गवर्नमेंट ने फिर पाबंदी लगा दी कि आपने कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करना। उसके बाद एक इन्होंने फिर प्राइवेट लाइसेंस दिए इंजीनियरिंग काउंसिल के, जो रिकग्नाइज लोग हैं, वो इधर EDO आपके एजुकेशन के में भी रिकॉर्ड उसका मौजूद है। अटक में मैं भी रहा हूँ, वहाँ उन्होंने DCO साहब ने कमेटी बनाई हुई है, चिकवाल में भी कमेटी बनी हुई है। वो वहाँ उन्होंने जो प्राइवेट इंजीनियरिंग काउंसिल के जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है ना, वो सर्टिफिकेट इशू करके उस कमेटी के अंदर बाकायदा मेंबर होते हैं। वहाँ एक्शन बिल्डिंग भी मेंबर होता है कमेटी का, वहाँ जाते हैं डिस्कस करके तो वो मामले को रिजॉल्व करते हैं। इधर रिसेंट एक इशू हुआ है अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में, एक हादसा हुआ आपको पता है, वहाँ छत गिरी है। उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट को SC साहब ने मना कर दिया कि आपने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है, जो भी आप कोई अस्पताल भी हमें लिखे ना, मतलब हमें से मुराद डिपार्टमेंट को लिखे। मैं तो चूँकि अभी तक मेरा नॉलेज फ्रेश है, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ बात कि अभी तक इंस्ट्रक्शन ये हैं कि अगर कोई भी आपको कोई सरकारी बिल्डिंग का हेड भी लिखे कि ये सर्टिफिकेट दें, तो ये भेज देते हैं बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन को, लाहौर वालों को। वो फिर आते हैं, बिल्डिंग को चेक करते हैं, उसके ऊपर लोड डालते हैं। क्योंकि फ़र्ज़ करो मेरे पास आप आते हैं, मैं इस सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो मुझे क्या पता है कि इसकी क्या फिट है। मैं प्राइमा फेशिया ही उसको अपेरेंटली तो मैं देख लूँगा बिल्डिंग सेफ़ है, लेकिन मुझे क्या पता है कि छत के ऊपर क्या कंडीशन है, कितना पुराना है, लोड बर्दाश्त करता है, जल्जले को बर्दाश्त कर सकता है, नहीं कर सकता, नुकसान हो जाएगा। तो फिर उस वक्त पकड़ेंगे जिसने सर्टिफिकेट। बजाय इसके कि फिर आवाम को आसानी दी जाए, तो इससे तो मज़ीद मुश्किल में इजाफा नहीं कर दिया। मुश्किल में जिन्होंने फिर मुश्किल पैदा की है उनके पास होना चाहिए ना। देखें ना, आप एक अथॉरिटी के पास जाते हैं सर्टिफिकेट दें, अगर अथॉरिटी को पाबंदी है कि आपने सर्टिफिकेट नहीं देना है, तो जिन्होंने पाबंदी लगाई होती है, जो रोकते हैं, वही कोई उसका हल भी वही उसका कुछ हल निकालते हैं ना। कि मैं उन्होंने जब लिख दिया कि 2007 से रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है कि जी फिनांस डिपार्टमेंट जब तक अप्रूवल नहीं लेगा, सिस्टम मैकेनिज्म नहीं बनाएगा कि कितने पैसे देने हैं, कितनी फ़ीस लेनी है, उस वक्त वो तब का मसला। लेकिन उसके बावजूद कुछ दफातर में, जैसे ये नए नए लड़के आते हैं, इनको नहीं पता है, एक नया SDO रिक्रूट हुआ है, उसने वो कानून नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक। वैसे तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, अगर नहीं कानून का पता वो बहाना तो नहीं है, लेकिन अगर उसने नहीं पढ़ा हो, चलो वो प्रैक्टिस के अंदर जो नीचे से अमला ले आता है जी ये सर्टिफिकेट दे दें, वो कर देते हैं। लेकिन उसकी कानूनी हैसियत तो तब पता चले ना जब कहीं को चैलेंज हो। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो अंदर के मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये वो हमारा महकमा है जिसने दूसरी बिल्डिंग्स को उनकी फ़िटनेस, उनकी मजबूती, एग्ज़िट एंट्रेंस, उस हवाले से फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी करना होता है। ये देखें जी, ये इनके दीवारें टेढ़ी हो चुकी हुई हैं। ये अंदर आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, एक मोटरसाइकिल भी है एक। ये हमारा सरकारी पैसा जो है ये यहाँ पर ख़वार हो रहा है। फिर उसके बाद इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये मसाइल किसी के क्या हाल होने, इनकी अपनी दीवारों की दरारें देखें आप, इनकी अपनी दीवारों की दरारें देखें आपके क्या हालात हैं। इन्होंने फ़िटनेस सर्टिफिकेट देना है। और ये ऑफिस ऑफ दी सब इंजीनियर साहब का ये कमरा, ये ज़रा बोर्ड पे दिखाएं जी, ऑफिस ऑफ दी सब इंजीनियर साहब, ये इनका है। और इसकी छत जो है वो गिर गई थी। और उसके बाद ये इनकी जो अपनी सेफ्टी वॉल है, यहाँ पे जगह जगह आम के पौधे हो गए। इधर आए जी, इधर आए थोड़ा सा, ये इनकी अपनी सेफ्टी वॉल है सर। ये सेफ्टी वॉल जो है हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जिसने के मजबूती और जिसने फ़िटनेस का सर्टिफिकेट देना, उसकी अपनी दीवार जगह जगह से दरार उसमें पड़ी हुई है। तो ये किसी को क्या ये फैसिलिटेट करेंगे। ऊपर से 1 साल हो गए यहाँ पर जो है वो इंजीनियर साहब की यहाँ पर सीट खाली है, लोग यहाँ पे ख़वार हो रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। फिर उसके लिए फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं। छत के ऊपर अगर आप देखें तो वो फुट घास उगी हुई है, यहाँ पे जगह जगह पे आम की गुठलियों के आम उगे हुए हैं। अजीबोगरीब हालात हैं, भूत बंगले से कम नहीं लग रही है तमाम बिल्डिंग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग जिसने कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट देने हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ पर बहुत ही जानी पहचानी एक समाजी शख्सियत जिनका ओल्ड होम है,
डॉक्टर आसिया हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मेरी वैसे बात हुई तो वो बता रही थी कि जी उनको भी कुछ मसाइल हैं जो उनका हल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या मसला क्या है? जी मसला ये है कि इस मसले के लिए तो मैं बहुत दफ़ा जितने भी डीसी साहब आए हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि हम बहुत परेशान हैं। मोहल्ले में 500-600 घर है, वो एक मेन होल बना हुआ है, जिधर पानी जाता है उधर से फिर हम बाहर नाला जो है रोड पे है, रोहतास रोड पे उधर भेजते हैं। तो वो मसला ये है कि अब वो जो मेन होल है ना उसमें कचरा भर गया हुआ है, उसमें पानी की तो गुंजाइश ही नहीं है। हमने ये कहा कि हमें सफाई करवा के वो न्यू करके बना दें, दोबारा से रिफर्बिशन करवा दें और पानी जो है ना बाहर जो नाले जाते हैं ना वो भी सारे बंद हैं। पिछले दिनों मैंने देखा है कि खोल रहे थे नाले लेकिन मुकम्मल नहीं खुले, वो 1-2 जगह से थोड़ा थोड़ा खोला गया, उसके बाद फिर वही हाल है पानी। अच्छा, मतलब आपको बल्दिया वाले आपकी बात नहीं सुन रहे? बल्दिया वाले तो कभी फ़ोन कर दें तो कभी आ ही जाते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 दफ़ा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जेहलम सईदा रमला अली साहिबा और इनसे मैं ख़ास तौर पर इस हवाले से आज मिलने के लिए आया था और इनसे ये सवाल भी हमारा है कि जो महकमा बिल्डिंग है हमारी, वहाँ पर एक तो जो मुतलका अफसरान हैं वो मौजूद नहीं हैं, जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, और सिर्फ एक्सियन साहब हैं जो कि दीना में बैठते हैं, जबकि जेहलम की और सुहावा की सीट खाली है। दूसरा ये है कि ये स्कूलों के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए या मुख्तलिफ इस किस्म की जो प्राइवेट ख़ासतौर पर बिल्डिंग्स हैं उनके लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा महकमा, और ये 2007 से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैडम, इसको फिर कैसे हल किया जाए, आवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा? देखिए जी, हमने टेकअप किया हुआ डिपार्टमेंट के साथ फॉर अ रेगुलर पोस्टिंग ऑफ एसडीओ हो, जो हमारे पास सुहावा, दीना और जेहलम को तीनों जगहों को लुक आफ्टर करें। एक्सियन साहब हिमसेल्फ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि चारों तहसीलों के अंदर मूव अराउंड करते रहें। फ़िलहाल हम डिपेंडेंट हैं अपने सब इंजीनियर्स पे कि और वो काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस चल रही है बिल्डिंग्स की। जो फिटनेस सर्टिफिकेट वाले इश्यूज़ हैं जी, वो उसके अंदर हमारी कुछ बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में जो है डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को वो ज़रूर फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग्स के लिए अब हम एक नया सिस्टम निकालने लगे कि हम कुछ स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर्स वगैरह को ऑन पेरोल लें, उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्रिएट करें ताकि वो एमसीएस के साथ रजिस्टर्ड हों और रिस्पेक्टिव जो भी प्राइवेट एंटिटी है वो उनसे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ले सके, ताकि वो उनके पास भी एक ज़रिया जो है ना वो डेवलपमेंट का बन सके। महकमा बिल्डिंग है जिन्होंने फ़िटनेस सर्टिफिकेट देने हैं, उसकी अपनी फ़िटनेस पे बड़े सवालिया निशान है। जगह जगह से दरारें हैं, छतों पे घास है, उनके कमरे गिरे हुए हैं, रोशनदान, उनके जो गैराज हैं वो टेढ़े मेढ़े हुए हैं। तो आपसे गुजारिश पे विज़िट भी कीजिएगा और ज़रा मतलब जब आपका फेस ही ऐसा होगा तो फिर आउटपुट क्या निकलेगा? नहीं, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मिसिंग इन एक्शन हो जाते हैं, जो गोस्ट एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। हमने उन तमाम को जो है वो वापस लेके आ रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि अब फ्यूचर में हमारी तमाम बिल्डिंग्स की अब मेंटेनेंस जो है वो ज़रूर करें। उसके अंदर बात आपकी सही है कि आंख उजल पहाड़ उजल लोगों को कंसिड्रेशन नहीं होती कि छत के ऊपर घास लगना जो है वो आपकी छत की रूफ़ की जो सीलिंग की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है उसको हर्ट कर रहा है। उसके अंदर पानी भी जाएगा, फिर वो डैम्पन भी होगी, सीपेज भी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी। उसी तरह परनाले भी लोग साफ़ नहीं करते छत के। हमारी डेंगू मुहिम के अंदर हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को ये भी बताएं कि डिपार्टमेंट्स की छतों की भी सफाई करनी ज़रूरी है, अपनी भी डिपार्टमेंट की हाउस कीपिंग करें। क्या समझते हैं कि फाइनेंस का इशू है गवर्नमेंट के पास, या नई जो जिसकी वजह से नई जो सीट्स हैं, नई जो लोग हैं उनकी हायरिंग नहीं हो रही? क्योंकि मोस्टली महकमों में चाहे हॉस्पिटल, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर भी आप जाएँ वहाँ पे शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा मसला है कि लोग वहाँ पर काम करने के लिए सीट्स पर मौजूद नहीं हैं। नहीं, गवर्नमेंट जी जनरली अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ लेके आना चाह रही है, वो उसकी प्लानिंग चल रही है कि उन्हें रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे करनी है। लेकिन डॉक्टर्स के लिहाज से और पैरामेडिक्स के अंदर हमने एक लोकम का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है प्रोसेस, जिसके अंदर डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेशली BHUs और RHCs के अंदर डेली वेजेस पे और डेली टाइमिंग के लिहाज से डॉक्टर्स रिक्रूट किए गए हैं। और अब हमारे तमाम BHUs पे ऑलमोस्ट जो है 90% पे अवेलेबल हैं डॉक्टर्स, इवनिंग शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट दोनों के लिहाज से। और सिमिलरली सेम केसेज विद RHCs। रिक्रूटमेंट जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो PPSC के थ्रू भी होती है और वो डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट होती है। तो डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिव जो है वो उसके अंदर लुक इनटू कर रही हैं। आपका नाम? जी नसीर। नसीर साहब, किस सिलसिले में आना हुआ रेवेन्यू ऑफिस में? ये रेवेन्यू ऑफिस में एक पेंशन है हमारे ससुर की, तो उनकी फैमिली के लिए मैं आया हूँ इधर। तो कितना टाइम हो गया आपको? 8-9 माह से ज़्यादा हो गए हैं। क्यों चक्कर लगा रहे हैं?
इधर एक तो वो डी एलिमेंट्री की सीट कोई नहीं है, वो पता चला है वो बैठती ही कोई नहीं है, मिलते ही कोई नहीं है। तो मुतलका बाप से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं जब वो बनता ही मुतलका कोई तो नहीं। यहाँ पे आपका केस वो जैसा बता रहे थे मुझे कि आया हुआ तो अब है, तो अब उसमें क्या हर्डल आ रही है? यहाँ पे भी वही सिलसिला है कि बंदे नहीं मिल रहे। वही ना, यहाँ पे सीट पे बंदा कोई नहीं होता। जब भी आए वो मीटिंग है या मतलब बंदा सीट पे कोई नहीं है या कहीं पे गया हुआ है। तो ये तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ये मसला बड़ा तो कॉमन है। पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं, उनका कोई और सोर्स ऑफ नहीं, कोई नहीं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के विज़िट्स किए और वहाँ पर जाकर देखा कि लोग जो हैं वो कैसे यहाँ पर उनके जो मसाइल हैं वो ताख़ीर का सामना कर रहे हैं उनके हल के लिए, जिसमें ख़ास तौर पर मैं महकमा बिल्डिंग की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता था कि वहाँ पर उसके कितने हालात ख़स्ता हाल हैं। जैसी उनकी अपनी बिल्डिंग ख़स्ता हाल है, इसी तरह से वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनके भी यही हालात हैं। कमरे खाली हैं, पंखे चल रहे हैं, मुतलका बंदे है कोई नहीं है। ना जेहलम में कोई मुतलका यहाँ पर अथॉरिटी मौजूद है और ना ही सुहावा में कोई अथॉरिटी मौजूद है। और जुल्म की बात यह है कि जो भी आप अपनी बिल्डिंग यहाँ पर उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग की जो मालियत है वो पहले आप वो मालियत उसकी एसेस करवाएंगे, फिर उस मालियत का 2% आपने इनको पे करना है। फिर वो आपको एक प्राइवेट जो है इंजीनियर या कोई भी ऑथोराइज पर्सन जो है वो हायर करके देंगे और वो फिर अपनी ओपिनियन देगा उस बिल्डिंग के ऊपर, जिसकी बेस के ऊपर वो महकमे की तरफ से आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि एक बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस बना दिया है। इतनी तनख्वाहें जा रही हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने मामलात हैं, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। रिज़ल्ट ये है कि आप ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे अगर आपने फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना है, ख़ास तौर पर किसी अस्पताल के लिए या स्कूल के लिए। दोनों जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी माशरे को बेहतर तौर पर चलाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग जो हमारा रेवेन्यू ऑफिस है वहाँ पर आ रहे हैं, उनके काम जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं, लोग वहाँ पर परेशान हैं। मुहाफ़िज़ खाना में ये मसला है, अदालतों में लोग 20-20 साल से केस जो है वो भुगत रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। कब्ज़ा माफिया जो है वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अदालतें जो हैं वो उनके ऊपर अहकाम जारी ज़रूर करती हैं, लेकिन जो नीचे वाला डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट है या AC हज़रात हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी है, वो उसको अप्लाई नहीं करवा पा रहे हैं अदालत के जो अहकाम हैं। अब इसमें कमज़ोरी किसकी है ये तो आप बेहतर तौर के ऊपर इस पर फ़ैसला कर सकते हैं। इसी तरह के मौज़ूआत के साथ इंशाअल्लाह ताला से फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।